नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जो मानक मान है, मानक कोणों के जो मान है उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। हमें किसी भी साइड सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम यही चार्ट आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे और इसी चार्ट की मदद से आप 2 मिनट के अंदर आप पूरा बना सकते हो। ध्यान से देखते हैं। देखिए, एक चार्ट ऐसे आपको बनाना है जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए आपको एक चार्ट बनाना है। कितने कितने कोण के लिए? देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150 और 180 डिग्री। हम इन्हीं कोणों के लिए मान निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सबसे पहले मान कैसे निकाला जाएगा एक देख लेते हैं। स्टेप पूरा आप लोग देखते जाइए ध्यान से, आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे 0, थोड़ा किनारे ही लिखते हैं, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मतलब 0 से 90 डिग्री तक हम लोग इंडेक्स में लिख डालेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में देखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स हमारा कितना है, 4। तो हम 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। 4 से हमने सबको कर दिया डिवाइड। डिवाइड होने के बाद इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी वैल्यू 1/2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद में जो वैल्यू आई है उसका हम लोग रूट वैल्यू ले लेंगे। रूट, इसमें भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट। अब 0 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 1, 4 का 2, तो 1/2। 2/4 है तो 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट करेंगे √3, 4 का रूट करेंगे 2 और √1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कैसे किया गया है, उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक 90 डिग्री तक हम लोग लिखेंगे। फिर जो मैक्सिमम इंडेक्स हमारा 4 था, 4 से हम सब में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे और सरल करके जो रूट की वैल्यू आएगी उसी को रख देंगे, वो हमारा साइन में मान होगा। तो देखिए यहाँ पे मान आया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और इसी प्रकार से आगे भी। अब आगे 120 से 180 तक क्या होगा, अभी हम लोग रुकते हैं, पहले ये पूरा 90 डिग्री तक क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए साइन में जो वैल्यू आ गया है, कॉस में हमको लिखना है। तो कॉस में क्या करेंगे, 0, 1/2 से लेके 1 तक है तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, उलट के लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा, 1/√2 तो वहीं रह जाएगा, 1/2 यहाँ चला गया और 0 चला गया 90 के पास। अब कॉस में अगर कोई पूछता है कॉस 90 डिग्री का मान तो 0, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, आप रटते भी हैं इसको। अब tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan में आपने सीखा है कि tan का मान क्या होता है, tan होता है हमारा साइन अपान कॉस। तो साइन अपान कॉस, इसका मतलब ये है कि अगर हम tan 0 डिग्री का मान निकाल लें तो साइन 0 बटे में cos 0 अगर कर दे तो हमको tan 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि साइन का जो भी मान आया उसमें cos वाले मान से भाग दे देंगे। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। यहाँ पे देखो 1/√2 में 1/√2 से पूरा भाग देंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 1। फिर यहाँ देखो √3/2 में 1/2 से भाग देंगे और √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचा, √3। फिर 1 में 0 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 0 से भाग देने के बाद हमारा आ जाता है नॉन डिफाइंड, यहाँ पे अनंत भी कहते हैं इसको। फिर अब हमें कॉट निकालना है। तो कॉट कैसे निकलेगा, जो tan की वैल्यू आई है, जैसे आप साइन को उलट करके कॉस बना दिए थे वैसे tan को उलट करके हम लोग बना देंगे कॉट। तो यहाँ पे देखिए पहले
इन्फिनिटिव आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, और फिर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप निकाल चुके हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पे फिर सेक लिखना है। तो सेक के बारे में आपने कल देखा था, सेक जो होता है 1/cos होता है। इसका मतलब जो भी cos का मान है उसको 1 बटा करके लिखेंगे। तो 1/1, तो 1 आएगा। 1 बटा करड़िम 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 बटा करड़िम 3 हो जाएगा। 1 बटा करड़िम 2, तो करड़िम 2 ऊपर चला जाएगा। 1/2, तो 1/1/2 जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आपका 0 है, तो 1/0, तो ये अब कोसेक निकालना है। तो कोसेक निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, कोसेक निकालने के लिए जो सेक है उसको उलट के लिख देंगे। तो हो जाएगा इन्फिनिटिव, उसके बाद में 2, फिर करड़ी में 2, फिर 2 बटा करड़ी में 3, और फिर कितना आ गया, 1। तो अगर आप देखें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का हम लोग चार्ट बना लिए हैं। अब इसके बाद में 120 से लेकर 180 तक की डिग्री के लिए हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है। एक चीज तो अभी चतुर्थांश वाले क्लास में आपने देखा कि 90 से 180 डिग्री जो रहता है वो आपका आता है द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में जो मान आएंगे वो द्वितीय चतुर्थांश के जो भी मान होंगे वो साइन और कोसेक में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब में होंगे निगेटिव। तो ये तो क्लियर है कि ये जो कोसेक है, कोसेक के यहाँ के जितने भी मान होंगे वो पॉजिटिव होंगे, साइन के यहाँ के जो मान होंगे सब पॉजिटिव होंगे। और एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे कॉस से लेके सेक तक जो 4 बाकी रह जा रहे हैं ये वहां पे होंगे निगेटिव। तो निगेटिव रहेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा वैल्यू। देखो 120, अब हम लोग इधर का आगे का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ 1 है और हमें पता है कि साइन यहाँ पे सब पॉजिटिव होगा। तो 1 है तो 1 को बीच में रखो, 1 छोड़ दो, 1 की ऐसे बीच में कर दो। अब बाएं हाथ की तरफ जब आप जाओगे तो पहले पड़ेगा √3, फिर पड़ेगा 1/√2, फिर पड़ेगा 1/2, फिर 0। अब इन्हीं वैल्यू को आप राइट साइड में लिख दो इधर। तो कैसे लिखोगे, देखो ये 1 है, अब इसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल 90 तक याद किए हैं और उसके आगे जो है इसी की मदद से लिख ले जाएंगे। अब देखो कॉस और सेक तक जो कॉस टेन कॉट सेक है ये सब निगेटिव होंगे। तो चलिए निगेटिव देखते हैं। यहाँ 0 है, कोई 1/2, तो 1/2 तो रहेगा, लेकिन निगेटिव लगा के 1/√2 तो माइनस, फिर √3 तो माइनस, फिर यहाँ पे 1 है तो -1। अब 10 में भी निगेटिव होगा, तो यहाँ ये तो बीच में रहेगा, फिर ये √3 है तो -√3, फिर -1, -1/√3, और फिर आपका -0। तो 0 जो है ना माइनस है ना प्लस है, तो 0 0 है, तो 0 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आ गए, ये हो जाएगा -1/√3, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -√3। इन्फिनेटिव आपका माइनस प्लस सब इन्फिनेटिव ही है, तो इन्फिनेटिव ही लिख देंगे। फिर सेक भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखिए -2 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, -2/√3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -1। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कोसेक की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो कोसेक की वैल्यू में हम एक चीज देखेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जैसे साइन को लिखे तो ऐसे इसको लिखेंगे। 1 के बाद क्या आ रहा है 2/√3 लिख देंगे पूरा पॉजिटिव में, फिर √2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, और फिर लिख देंगे इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मान है वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग मान निकाल ले गए, चार्ट बना लिए बहुत आसानी से। अब अगर आप एक बार अपने तरफ से प्रयास करते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए बच्चों में बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कुछ बच्चे, लगभग 90% बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई का नाटक करते हैं, और नाटक करके वो देते हैं धोखा। तो आप जीवन में याद रखना कि कभी भी धोखा देना है तो दुनिया को धोखा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को धोखा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को धोखा देते हैं तो आप अपने से निगाह नहीं मिला पाते हैं। तो इसलिए कभी भी धोखा जो है वो अपने आप को नहीं देना चाहिए। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो पढ़ाई करते समय आप
जितने घंटे आपको पढ़ना है आपने एक टाइम टेबल बनाया है, उसके अनुरूप ही आप पढ़ाई करिए। कभी ऐसा ना हो कि आप तय कुछ और किए हैं, सामने कोई पढ़ गया तो आप टाइम टेबल दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इसी शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ना पड़ रहा है तो आप उसका नाटक कर रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी करना, लेकिन खुद को धोखा मत देना, क्योंकि खुद को धोखा दे करके और खुद से निगाह नहीं मिला पाओगे। ये ज़िंदगी का बहुत कड़वा सच है, और इसे जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार इस चार्ट को कैसे बनाया गया है उसको आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए। देखने के बाद में खुद से बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि तुरंत ना बने, एक आध गलती आप कहीं भूल जाएं, कुछ स्टेप आप मिस कर लें, तो फिर आप दोबारा रिपीट करके जब देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये चार्ट कैसे बना है। चार्ट एक बार दो बार जब बनाना आपको आ जाएगा तो फिर जब आप याद करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये ऐसा चार्ट पेपर है जो आपका मैथ में, फिजिक्स में हर जगह ये प्रयोग किया जाता है। और अगर आप 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में हैं तो खास तौर पे 10th और 11th में ये कोर्स में है, सिलेबस में है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसका मान क्या है, जैसे 30 का मान क्या है, sec 45 का मान क्या है, तो ये रटा रहता है, तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।